जिसने भी शार्क टैंक देखा होगा वो जानता ही होगा कि अश्लील ग्रोवर कौन है। और अगर ना भी देखा हो तो रिसेंटली न्यूज़ में उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप भारत पे को जानते होंगे। तो उसी भारत पे के को फाउंडर एंड एमडी हैं अश्लील ग्रोवर, जिनकी नेटवर्थ है 21,300 करोड़ रुपए। तो आज हम उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो क्या अश्लील ग्रोवर रूड है या फिर वो है द मोस्ट फेवरेट शार्क? और अगर वो इनमें से कोई एक है तो क्यों है? क्योंकि उनका पोकर फेस देखकर तो सबकी हवा टाइट हो जाती है, बट आज हम उस पोकर फेस के पीछे छिपे अश्लील को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव बिंज्ड वॉच द शार्क टैंक एंड ये मेरा द मोस्ट फेवरेट रियलिटी शो बन चुका है। दिस शो इज रिवोल्यूशनरी एंड अ प्योर बिजनेस ओरिएंटेड शो विच प्रमोट्स द एंटरप्रेन्योर्स। एट द सेम टाइम ये हमें एजुकेट करता है बिजनेस टर्म्स एंड बिजनेस के बारे में, कि किस तरीके से हम कोई बिजनेस स्टार्ट एंड स्केल कर सकते हैं। एंड वी होप कि ये ऐसा ही बना रहे, क्योंकि अगर इसमें भी इंडियन आइडल और बाकी रियलिटी शोज की तरह इमोशनल ड्रामा घुसेड़ दिया गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से अश्लील के ऊपर आते हैं। तो ये एक ऐसे शार्क हैं जो शो को बैलेंस करते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब कोई पिक्चर अपनी इमोशनल स्टोरी बताता है एंड माहौल को थोड़ा सेंटी बना देता है, तो बाकी शार्क्स उसी बारे में बात करने लगते हैं एंड थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं। बट अश्लील ही एक ऐसे शार्क हैं जो उस टेंस माहौल को बीच में काट करके बोलते हैं कि अब कुछ धंधे की बात हो जाए, और इसी से वो शो को गलत डायरेक्शन में जाने से बचा लेते हैं। उनके ऊपर काफ़ी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें वो बोलते हैं ये सब दोगलापन है, तेरा दोगलापन मैं अभी निकालता हूँ। एंड पिक्चर्स को जनरली वो काफ़ी हार्श रिव्यू देते नज़र आते हैं, जिससे वो सब थोड़े उनको रूड समझने लगते हैं और हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मैंने भी जब शार्क टैंक शुरू किया था तो मेरा मानना भी वही था कि अश्लील थोड़े से रूड है, बट जब मैं शो को और देखता गया, कुछ और एपिसोड्स देखने के बाद मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल बदल गया एंड ही बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि वो हमेशा लॉजिकली बात करते हैं। एंड अगर उनको लगता है कि किसी का बिजनेस स्केलेबल नहीं है और वो चलने वाला नहीं है, तो वो अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलते, बल्कि डायरेक्ट उसके मुंह पर बोल देते हैं कि कुछ धंधा है ही नहीं, इस काम में तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और इससे अभी निकल जा, जो अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ही हैज, बिकॉज वो हर बात मुंह पर बोलते हैं एंड ही डजंट केयर कि किसी को वो चीज़ कैसी लगेगी या कोई उनके बारे में क्या बोलेगा। ही इज़ अ ट्रू बिजनेसमैन, क्योंकि अगर वो किसी के आइडिया पर बिलीव करते हैं तो उसे सपोर्ट भी उतना ही करते हैं एंड एक अच्छा ऑफर देते हैं। और बाकी शार्क से भी वो डील लेने के लिए लड़ जाते हैं, बट ऑफर अपने हाथ से नहीं जाने देते। जो लोग उनको रूड समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हार्शली बात करते हैं या फिर रूडली बात करते हैं, वो कंटेस्टेंट्स या फिर पिक्चर्स को सपोर्ट भी उतना ही करते हैं, बट वो कोई मीठी मीठी बातें नहीं करते। अगर आपने एक एपिसोड देखा होगा जिसमें 3 स्टूडेंट्स आते हैं एक कम्युनिटी बिल्डिंग ऐप का आइडिया लेकर, उसमें से एक लड़की होती है जिसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती एंड वो उनसे अलग रहती है। तो जब वो अपनी स्टोरी बता रही होती है तो अश्लील उसको बीच में रोक कर बोलते हैं कि स्टोरी तो ठीक है, बट थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लें। तो उस टाइम सबको लगता है कि यार ये कितना रूड और इमोशनलेस बंदा है, बट लास्ट में उस लड़की को 0.5 इक्विटी के बदले 10 लाख का ऑफर देते हैं, जो कंपनी के ऑफर से अलग होता है। तो दैट शोज कि ही केयर्स, बट वो एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस के टाइम पर बिजनेस ही करते हैं, जैसे वो खुद ही बोलते हैं कि ही वैल्यूज हिज वर्ड्स। तो इसलिए वो कम बोलना पसंद करते हैं। एंड अगर आप YouTube पर किसी भी शार्क टैंक के एपिसोड के कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें से 80% कमेंट आपको अश्लील को प्रेज करते हुए ही मिलेंगे। So that proves कि he is one of the most favorite sharks on Shark Tank India. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड अगर आपको कोई अपने पसंद के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देना। So please hit the subscribe button and also press the notification bell. Thank you for watching.